कि सुबह होगी ही नहीं। सुबह तो होनी है, उजाला तो आना ही है, लेकिन आप सबको मेरे अजीजों इस दौर में जिस पर जमे रहना है वो क्या है? वो ईमान पर इस्तिकामत है। आज मैं आपके दरमियान यहाँ से खिताब कर रहा हूँ। मुझे ये जब आपकी कमेटी वाले हजरात आए थे, मुझे पहले तो जगह का इल्म नहीं था, लेकिन जब बताया गया तो मैं हैरत में था। इधर ही करीब में कमिश्नर हाउस भी है। हाँ, यहीं सामने आकर के हमें खिताब करना है, कोई बात नहीं। आज यहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ियां, गुजरात से लेकर कश्मीर तक, हर जगह तकरीबन 22 स्टेट में मैं जाकर देख कर आ रहा हूँ। पिछले 200 जलसों से खिताब कर, हर जगह का डीएनए मुसलमानों का एक ही है। हुजूर की मोहब्बत पर इम्तिहान देने के लिए हर जवान अगर तैयार है तो फिर आगे बात की जाएगी। बार बार तुम्हें कोई कछोके देता रहे, वसवसे डालता रहे, सोशल मीडिया पर तुम्हारे जज्बात को उभारते हुए तुम्हारे लिए गंदी बातें करे कि ये कट रहे हैं, मुल्ले काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, गज्जा में इनके साथ ऐसा विनाश किया जा रहा है, 20,000 लोगों को मार मार कर बारूद से राख बना दिया गया है। ये सारी बातें तुम्हारे पास लाते हैं तो कुछ जवान ये समझते हैं हम नरोस हो गए हैं, हम मायूस हो गए हैं, इनका जवाब क्या दे। सही बात तो है, शाम में भी काटे जाते हैं, इराक में भी मारे जाते हैं, अफगान में भी, बर्मा में भी, यमन में भी, हर जगह हमारी मौत है, हमारी मौत है। और इसको जालिम ये बता बता करके ये कहते हैं कि देखो अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारा दीन सच्चा, तुम्हारा खुदा सच्चा, तो इतने मारे क्यों जाते हो? तुम ना उम्मीद और मायूस ना होना है ना जवानों, बात इतनी करना, इतनी बात करना। ऐ नादान, तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है, तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है। हम जो है ना वो रसूलुल्लाह को शमा समझते हैं, और जितने हैं ये परवाने हैं, और परवाना होता ही है मरने के लिए। सलाहुद्दीन की एक बात बहुत मशहूर थी, वो बड़े बड़े कैदियों को आजाद करने में मशहूर थे, बड़े बड़े जर्नलों को, सिपाहियों को आजाद करते थे। 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों को आजाद किया जो जंग में कैदी होकर आए थे, बहुत सारे लोगों को आजाद किया। पुरनिस को जब गिरफ्तार करके लाया गया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पेश किया गया, पूछा सलाहुद्दीन ने क्या गुमान है तेरा मेरे मुताल्लिक? उसने कहा अब तक जो सुनता आया वही है कि आप रहमदिल हैं, खैरखा हैं और बहुत जल्दी आजाद करते हैं। सलाहुद्दीन ने कहा अब तुझे अगर आजाद किया तो अल्लाह का अजाब आ जाए, अल्लाह का अजाब आएगा। और उसके बाद तलवार उठाई, उसकी गर्दन पर रखा। 2.5 साल पहले तूने कमजोर मुसलमानों को कहा था बुलाओ मोहम्मद को, कहां है ये देख, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे भेजा है और तेरी गर्दन लेने के लिए भेजा है। तू रसूलुल्लाह को पुकारता है, अभी गुलाम जब तक जिंदा है वो काफी है। और उसके बाद तारीख में ये बात लिखी हुई है मेरे अजीजों, सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमारी के आलम में 2.5 साल का जो अरसा गुजारा है, इस बात के इंतजार में कि जब तक हुजूर पाक की तरफ से जवाब नहीं दूंगा उस वक्त तक सलाहुद्दीन कभी बिस्तर पर एक रात भी नहीं सोए। कयामत के करीब वो जमाना आएगा, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पूरे रुए जमीन पर हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा ना हो जाए। और कुरान भी यही कहता है वलो करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को ये बात पसंद नहीं आती, वलो करिहल मुशरिकून, मुशरिकों को अगरचे ये बात पसंद नहीं आती हो, लेकिन ये होकर रहेगा मेरे से, होकर रहेगा। हर जगह से ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा होगा, हर कोई साहिब ईमान होगा, वो इमाम मेहदी का दौर, इमाम मेहदी का दौर होगा। हमारी ये बातें कुछ लोगों को कड़वी लगती है तो क्या करें, 1400 साल से कुरान हमें बता रहा है। और हम जो बात कर रहे हैं ये 100% यकीन के साथ कह रहे हैं, चिट्ठी वाले बाबा नहीं हम, हाँ माइंड प्रोग्रामिंग वाले, माइंड रीडिंग वाले नहीं है हम। रसूलुल्लाह की बातें तुम्हारे तक पहुंचाने वाले। तुम्हारी चिट्ठी गलत हो सकती है, मदीने की खबर कभी नहीं झूठ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में मुशरिकीन आए थे, उन्होंने कहा था हम आपके साथ रहेंगे, बस शर्त इतनी है कि हमारे बुतों पर एक बार आप हाथ रख दो। हुजूर पाक ने फरमाया हाथ तो दूर की बात, नजर उठा के भी नहीं दे। और कुरान की पूरी सूरह नाजिल हुई, या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, ऐ महबूब आप फरमा दे ऐ काफिरों मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। अरे सब हालात हो गए, अभी खत्म हो गए, अब क्या करना है? एक जुमला मेरा नोट करके याद रखो, किसी मस्जिद में एक बुत रख देने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती, मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती। तारीख गवाह है, काबे के अंदर 360 रखे थे तब भी काबा काबा ही था।
मुरादाबाद के उस आलिम रब्बानी जिनकी जुबान में अल्लाह ने भला की तासीर दी थी, जब बोलते थे तो हजारों का मजमा रोने लगता था, हुजूर की मोहब्बत में दिल धड़कने लगता था। उस किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, इसलिए कि अंग्रेजों के जमाने से आज तक ये बात चली आ रही है, तोपों से इतना डर नहीं लगता जितना उलमा की जुबानों से डर लगता है। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। मुरादाबाद और बरेली में सिर्फ 100 किलोमीटर का फासला है, एक आशिक को तुमने फांसी दे दी। यही जमाना है जब आला हजरत बरेली में पैदा हो रहे हैं। अंग्रेजों के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है एक आशिक के खत्म होने के बाद दूसरा जो उठेगा वो क्या हंगामा करेगा। और बरेली के ताजदार ने हंगामा ऐसा किया है, चप्पे चप्पे से आज आवाज आती है, डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक मर्तबा दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। आबरू मा ज़नाम मुस्तफ़ा हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफ़ा करीम के नाम से वाबस्ता है। और जिसको इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह यूं फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम। जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमारे पास जो कुछ भी है वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हमें दिया गया है। इसी को आला हज़रत यूं भी कहते हैं बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी कुल असासा हमारे पास, कुल कायनात हमारे पास जो है ताजदार मदीना की जात है। इसीलिए मेरे अजीजों, फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो फरमाया उसका कुल खुलासा यही है कि हमारे पास जो कुल कायनात है वो ताजदार मदीना की जात है। इसलिए सुन्नियों, आज हमारे पास से बहुत सारी चीजें छिन गई हैं, लूट ली गई हैं, खत्म हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए हुक्म यह है कि आपको निराश होकर, मायूस होकर जीने की कोई भी जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं। अगरचे हमारा घर, हमारी छत और सब कुछ लुट जाए, तब भी हम फख्र के साथ इस जमीन पर जी सकते हैं। वजह क्या है? दुनिया के पास तख्त और ताज तो आ सकता है, लेकिन गुंबद खजरा की छांव हमारे पास। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो निस्बत पाक है, ये तुम्हारे फख्र के लिए काफी है, तुम्हारी इज्जतों के लिए काफी है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, बुखारी शरीफ की हदीस भी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक जंग से आने के बाद माल गनीमत जब तकसीम फरमा रहे थे, जो माल होता था वो मुजाहिदीन सहाबा के दरमियान बांटा जाता था। तो जंग में शरीक जो सहाबा थे उसमें मुहाजिरीन भी थे, अंसार भी थे। और आप जानते हैं मुहाजिरीन जो हिजरत करके आए हुए मक्का से, और अंसार जो मदीने तैयबा के रहने वाले। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब माल तकसीम फरमाया तो उसमें मुहाजिरीन को थोड़ा सा माल ज्यादा दे दिया, मुहाजिरीन को माल थोड़ा सा ज्यादा दे दिया गया और अंसार को माल थोड़ा सा कम दिया गया। ये बात फैलने लगी
और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये बात आई कि अंसार के दरमियान ये बात चल रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को थोड़ा सा माल ज्यादा दे दिया है, मुहाजिरीन को थोड़ा सा माल ज्यादा दे दिया है, अपने गांव वालों को ज्यादा माल दे दिया है। तो ये बात जब फैली तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार कबीले के सरदार साद इब्ने मुआज को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हारे कबीले में ये बात चल रही है? उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, अंसार के दिलों में ये बात आई है कि आपने माल मुहाजिरीन को थोड़ा ज्यादा दिया है। हुजूर ने फरमाया, बुलाओ सारे अंसार को। एक जगह बुलाया और उस पर जब सारे अंसार जमा हुए तो पूछा हुजूर ने, क्या तुम्हारे दिलों में ऐसी बात है कि मैंने माल मुहाजिरीन को थोड़ा ज्यादा दे दिया? सबों ने कहा, हाँ आका, हमारे दिल में ये बात चल रही है, माल के लिए बात थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तकरीर फरमाई थी, ऐसा खुतबा दिया था, अंसार की आंखें भीग गईं। सहाबा कहते हैं हमारी दाढ़ियों से आंसू गिर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवील हदीस है, आखिरी जुमला मैं कह रहा हूं जो मेरे लिए उन्वान से रिलेटेड है, मेरे गुफ्तगू से रिलेटेड जो बात है वो अर्ज कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अंसार, ये बात सही है कि मैंने थोड़ा माल मुहाजिरीन को ज्यादा दिया है, लेकिन क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो? क्या इस बात से तुम मुतमईन नहीं हो कि लोग सारी दुनिया ले जाएं और जिसके पास दुनिया ना हो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ले जाए? जिन गरीबों के पास माल ना हो, मेरे आका ने फरमाया, वो अल्लाह के रसूल को साथ ले जाए। आज हमारे पास फख्र करने का सबसे बड़ा जरिया मेरे मुस्तफा की मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत पाक है। इसीलिए आपको हालात के एतबार से कभी कोई ऐसा डिग्रेड करता हो और तुम्हें ऐसा सिखाता हो कि अब तो तुम्हारा फ्यूचर ही नहीं है, तब उससे कहो, कुरान कहता है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। रब फरमाता है, महबूब की हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से ज्यादा बेहतर है। आएगा, अच्छा वक्त भी आएगा। अंधेरे में हम बैठे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह होगी ही नहीं, सुबह तो होनी है, उजाला तो आना ही है। लेकिन आप सबको मेरे अजीजों इस दौर में जिस पर जमे रहना है वो क्या है? वो ईमान पर इस्तिकामत है। अपने दीन का सौदा होने नहीं देना, हुजूर पाक की मोहब्बत में कोई कमी आने न देना। मैं तो कहता हूँ उस खच्चर से ज्यादा गैरतमंद कौन हो सकता है जो मदीने तैयबा का है। गधा जिसको आप कह सकते हो या घोड़ा जिसको कह सकते हो, इन दोनों के बीच में एक नस्ल होती है खच्चर की। खच्चर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक खच्चर तोहफे में लाया गया था खैबर की जंग में। हुजूर पाक ने कबूल किया। यहूदियों का इलाका है खैबर, वहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये हदियतन आया, और वो हदिया जिस पर हुजूर ने सवारी की, जिंदगी भर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खच्चर पर सवारी करते रहे, ये तोहफे में आया था। जानते हो, जिस वक्त ये खच्चर हुजूर की बारगाह में हदियतन पेश किया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो अपना सर हिला हिला करके बात कर रहा था और हुजूर मुस्कुरा रहे थे। साहबा ने पूछा, आका ये क्या कह रहा है? सुनो, तवज्जो, हम उम्मत हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की बात करते, अशरफुल मखलूकात जानवर नहीं, लेकिन एक जानवर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में क्या कह रहा है? हुजूर फरमाते हैं, ये खच्चर मुझसे कह रहा है, आका अब तक मैं एक यहूदी की मिल्कियत में था, मेरा मालिक यहूदी था और उसी के घर में रहता था, वो मुझसे सामान लदवाता था इधर से उधर, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी वो मेरी पीठ पर बैठना चाहता मैं गिरा देता, मैं बैठने नहीं देता था। खच्चर कह रहा है, यहूदी मेरा मालिक था, लेकिन जब भी वो बैठने की कोशिश करता मेरी पीठ पर, मैं उसे गिरा देता। हुजूर फरमाते हैं, उससे पूछा, ऐसा तू क्यों करता था? ऐसा तू क्यों करता था? सुनो मेरे अजीजों, खच्चर कहता, आका मैं उन खच्चरों की नस्ल में हूं कि मेरे बाप दादाओं की पीठ पर अल्लाह के नबी सवारी किया करते थे, बनी इस्राइल के अंबिया सवारी करते थे, और उनकी नस्ल का मैं आखिरी खच्चर हूं और सिलसिले अंबिया में आप आखिरी नबी हैं। मुझे
मुझे मेरी माँ ने ये कहा था कि अपनी पीठ संभाल कर रखना, इस पर ताजदार अंबिया सवारी करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खच्चरों को इतना इल्म है, इन कादियानी गधों को इल्म नहीं। खच्चर का अकीदा है कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। मेरे अजीजों, अपनी पीठ को संभाल कर रखा कि कोई और बैठने ना पाए, कि अल्लाह के रसूल बैठने वाले हैं। और उसके बाद आपको पता है उस खच्चर पर सवारी सिर्फ रसूलुल्लाह ने फरमाई। और वो खच्चर कितना गैरतमंद था, कितना गैरतमंद था कि उस पीठ पर किसी और आलाइश को और नापाकी को कभी गवारा नहीं किया। और हद तो ये है, हदीसों में मौजूद है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई तो ये जिंदा रहा, लेकिन जानते हो सिर्फ 3 दिन के बाद बीरे गरस, ये कुआं है जिसमें छलांग लगाकर ये जान दे दी कि अब इसके बाद कोई नहीं बैठेगा जो रसूलुल्लाह की सवारी है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से निस्बत का एहतराम जानवर इतना करते थे, तुम्हारी निस्बत तो उम्मत की है, तुम्हारी निस्बत उम्मत की है। क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि जिन आंखों को तुमने संभाल रखा है, मेरे आका का दीदार करना है, तो इन आंखों को गलाजत में कैसे हम डाल सकते हैं, कैसे बेहयाई में डाल सकते हैं? इन हाथों को क्यों नहीं संभाल कर रख सकते कि ये हाथ मेरे आका से मुसाफा करने वाले? अकीदा है कि नहीं है? यकीन है कि नहीं? मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन मैं मुसाफा करूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जब मुसाफा करने की तमन्ना है तो फिर इस हाथ की कितनी हिफाजत होनी चाहिए। वो खच्चर अपनी पीठ पर किसी और गैर को बर्दाश्त नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि ये पीठ मैंने संभाल रखी है अल्लाह के रसूल के लिए। आज हम बच सकते हैं अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी आंखों को, अपनी जुबान को सिर्फ इसलिए बचा कर रखें कि ये सारी अमानत रसूलुल्लाह की है। क्यों? बरेली से यही तो आवाज आती है, हमारा अपना कुछ नहीं है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, बदन में है जान और हम आए यहाँ और उठे भी वहां। जब रसूलुल्लाह के लिए जीना है तो मेरे अजीजों, हमें हर शय की हिफाजत भी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गर्दन में कोई दूसरा पट्टा डालने की कोशिश कर रहे, कभी ना हो कि किसी और की गुलामी का पट्टा हमारी गले में पड़ जाए। नहीं, हम रसूलुल्लाह के